बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों इस समय हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, जिन्हें आप जानते होंगे, हमारा जो संसद है उस संसद का राज्यसभा सदन है, उस सदन का भी जो है वो अध्यक्ष है, सभापति है, साथ ही साथ हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी है। उनके द्वारा साथियों एक बहुत बड़ी जो है फैसला लिए गए हैं, सदन में एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। साथियों जगदीप धनखड़ जी का कहना है कि अब जो है हम पूरी तरीके से जो है कोलिजियम सिस्टम को बैंड करेंगे, कोलिजियम प्रणाली को बंद करके जो है हम एनजेएसी नियम के तहत जो है चुनाव कराएंगे। एनजेएसी साथियों आन की नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 में जो कानून बना है उस कानून के तहत हम जजों का नियुक्ति अब करेंगे और कोलिजियम सिस्टम को पूरी तरीके से बैंड करेंगे। इसलिए साथियों आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है एनजेएसी एक्ट, क्या कहता है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, कैसे होगा इस कानून के तहत जजों का नियुक्ति, और एनजेएसी एक्ट जो कानून है इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि साथियों इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही जो है एक फैसला भी सुना दिया है। सब कुछ देखेंगे और अब भाजपा सरकार उसी एनजेएसी एक्ट के तहत जो है कोलिजियम सिस्टम को बंद करके जो है अब अपना जो कानून बनाया है भाजपा सरकार उसके तहत जो है जजों का नियुक्ति करेंगे और कोलिजियम सिस्टम जो है उसे बैंड करेंगे। तो क्या है सब कुछ बताएंगे, एनजेएसी कैसे काम करेगा, कितने लोग रहेंगे इसमें जज का नियुक्ति करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ए टू जेड देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों ये जान लीजिए कि जगदीप धनखड़ जी को इतनी बड़ी बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ गया। आप लोग जानते हैं साथियों अभी सभी जितना जस्टिस है, चाहे हाईकोर्ट का, ये सब खूब ज्यादा अभी जो है कंट्रोवर्सी में, खूब ज्यादा ये लोग जो है अभी उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं, एकदम अजब अजब सा कृत्य करते रहते हैं लोग। हाल ही में देखे होंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस थे जो मुसलमानों को जो है कठमुल्ला शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उसे देश से भगाने की बात कर रहे थे। और अभी जो है दिल्ली का जो जस्टिस है उसके घर में पाया गया 15 करोड़ रुपया कैश पैसा। तो अभी टाइम में जो है जज लोग जो है, अभी फिर एक जस्टिस साहब है जो उल्टा पुल्टा बयान दे दिया कि लड़कियों का स्तन छूना, कपड़ा खोल देना ये नहीं माना जाएगा, रेप, बलात्कार। तो इस प्रकार से ये जितना जस्टिस है, ये जस्टिस जो मनमानी तरीके से अपने हिसाब के मुताबिक जो उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं, यही मामला इसी चीज को लेकर जो है सदन में, राज्यसभा सदन में जो है सवाल उठाए गए, खूब ज्यादा बैसा बेसी हुआ है। उसी समय साथियों जगदीप धनखड़ ने कहा कि 2014 में जो हम लोगों ने कानून बनाया था, एनजेएसी जो कानून बनाए हुए थे एक्ट 2014, ये जो हम लोग कानून बनाए हुए थे, ये कानून यदि रह जाता उसी समय तो आज ये नौबत नहीं आता कि जितने जस्टिस उल्टा पुल्टा जो बयान देते हैं और ये कोलिजियम अपने हिसाब से जो जजों का नियुक्ति करते हैं, ये वाला सिस्टम आज नहीं रहता तो ये उल्टा पुल्टा ये लोग बयान ही नहीं दे पाते हैं। क्योंकि ये लोग उल्टा पुल्टा जब बयान देते हैं तो हम भी इसको कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोलिजियम जो है इसे पूरा तरह से प्रोटेक्शन देता है। ये जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये वाला अगर कानून उस समय पूरा तरह से लागू हो जाता, अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अगर लागू कर देते, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आज ये नौबत नहीं आता कि ये जस्टिस लोग जो है जो मर्जी सो कर रहे हैं, ये वाला नौबत नहीं आता। और अगर ऐसा करता तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी तुरंत सजा देके सस्पेंड करके हटा देते हैं। लेकिन इस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट ने लागू होने नहीं दिया था, इसलिए आज ये नौबत आ रहा है। लेकिन अब चाहते हैं कि ये चीज लागू हो। जगदीप धनखड़ ने साथियों इस बात को कहा। क्या है इसके बारे में, इसका कहानी बताते हैं एनजेएसी का। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो कोलिजियम सिस्टम जो आया है, कोलिजियम जो प्रणाली आया है, या एक क्या है, एक संगठन की तरह है, एक छोटा सा एक कमेटी है और यही कमेटी तय करता है कि भैया जज का नियुक्ति कैसे होगा। इसमें आप कौन कौन लोग रहते हैं, एक सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके बाद
और जो सीनियर मोस्ट जस्टिस जो रहते हैं 4 सुप्रीम कोर्ट का, वो 4 जस्टिस और रहते हैं वरिष्ठ जज, और एक रहता है सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यही 5 लोग टोटल मिलकर जो है जज का, हाई कोर्ट के जजों का नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये सारा काम जो है कॉलेजियम के तहत होता है। और ये जो कॉलेजियम आया है वो 3rd जजेस केस में आया, यानी कि एक बार 1981 में जो जजेस का केस आया, SP गुप्ता बनाम भारत संघ का जो केस आया, उस केस में जो है साफ तरीके से कहा गया था कि नहीं, ये जो जजों का जो नियुक्ति होगा वो सरकार के हाथों में ही होना चाहिए, राष्ट्रपति के हाथों में ही होना चाहिए, उन्हीं लोग को तय करना चाहिए कि जज का नियुक्ति किसे होगा। लेकिन साथियों जब इस बात को जो है फर्स्ट वाला जब केस वाला जजमेंट आया, तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कुछ जो सीनियर जस्टिस थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरकार के पक्ष में हमको फैसला नहीं सुनाना है, सरकार के विरोधाभास हमको फैसला सुनाना है। तब साथियों फिर दूसरा केस आया 1993 में। 1993 में जो केस आया, उस केस में कहा गया कि नहीं, जजों का नियुक्ति, जजों का ट्रांसफर जो करेंगे उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सीधे हम लोग खुद करेंगे और उसके लिए कॉलेजियम बनाएंगे। और कॉलेजियम साथियों बनाकर जो है उसमें बताया गया कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसके साथ साथ और सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जो 4 जज होंगे वो कुल हम लोग 5 हो जाएंगे, और यही हम लोग 5 ही लोग तय करेंगे भाई कि किसको जज बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, और किस जज को कहां पर ट्रांसफर करना चाहिए, ये हम ही लोग करेंगे। अब इसको पूरी तरीके से साथियों इस्टेब्लिश कर दिया गया, इसको पूरा स्थापित कर दिया गया। 1998 वाला जो केस का जजमेंट आया उसमें पूरी तरीके से ये कॉलेजियम सिस्टम लागू हो गया। और जब ये लागू हो गया तो उसमें जो विपक्ष की सरकार थे, जो सत्ता में भी सरकार थे, इन दोनों लोगों ने इसके ऊपर बड़ा ही गहरा से चिंतन मंथन किया, उस समय की जो प्रधानमंत्री थे उसमें। इसके बाद साथियों 2000 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, आप लोग जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं भैया, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये ठीक नहीं है, ये कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस चीज का हम विरोध करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम का हम विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने मनमानी करेगा, जो चाहेगा वो करेगा, इसलिए जो है हम इस चीज पर खुश नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का साथियों उस समय जो है सरकार था, भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार था, उन्होंने कहा कि ये चीज हम नहीं चलने देंगे। तो 2000 में ही साथियों, उसी समय 2000 सन में ही जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम नहीं चलने देंगे, और इसके लिए हम अब लेके आएंगे एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, ये वाला साथियों जो है कानून लाना चाह रहे थे उसी समय 2000 में। लेकिन हुआ क्या, बिल भी लेके गए हुए थे जब सदन में, तो बिल जब लेके गए अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय मंत्री जितना लोग थे वो सभी लोग समर्थन के साथ जब बिल लेके गया, तो वो जो विपक्ष पार्टी की जो उस समय विपक्ष में जो लोग थे उन लोगों ने काफी ज्यादा विरोध कर दिया। उसमें विपक्ष में कौन थे, कांग्रेस थे, तो उन लोगों ने इसका खूब ज्यादा विरोध किया। और जब विरोध कर दिया तो ये जो एनजेएसी जो बिल था, ये बिल पास नहीं हो सका 2000 में। तो अब जो है 2000 के बाद फिर 2014 में जो है फिर भाजपा की सरकार आया, 2014 में भाजपा की सरकार आया, यानी मोदी के सरकार, मोदी आया। अब मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो ये चीज लाना चाह रहा था एनजेएसी, ये वाला तो जो है कांग्रेस ने लाने नहीं दिया, बिल को पास होने ही नहीं दिया। तो साथियों अब 2014 में जो है मोदी जी ने कहा कि अब हम ये चीज पास करा करेंगे। तो साथियों बहुमत था, किसके पास बहुमत था, भाजपा के पास, मोदी के पास बहुमत था। तो इन्होंने जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल जो है लेके आया राज्यसभा और लोकसभा में, ये बिल लेके पहुंचा, और ये बिल साथियों फाइनल जो है पास करा दिया, दोनों सदन से पास हो गया। अब ये बन गया फाइनल एक्ट, तो इसीलिए इसे कहा गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, यानी कि इसको हम हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 साथियों, इस नाम से इसे हिंदी में जाना जाता है। अब इस चीज के माध्यम से कहा कि भैया ये जो कानून है, इसी कानून के तहत अब जजों का नियुक्ति होगा। तो जजों का नियुक्ति कैसे होगा, इसके लिए इसमें प्रोविजन किया गया। प्रोविजन ये किया गया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज को तो लेंगे ही, सीजेआई तो रहेगा ही। इस कानून में साथियों लिखा कॉलेजियम सिस्टम आने की बंद हो जाएगा, और इस कानून में लिखा कि अब जज का नियुक्ति ऐसे होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रहेंगे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ जो है जो मोस्ट सीनियर जो है
जस्टिस और रहेंगे सुप्रीम कोर्ट का 2 ठो, और 2 जस्टिस और रहेंगे, ठीक ना। तो एक सीजीआई होंगे और मोस्ट सीनियर जस्टिस 2 ठो और, तो कितना हो गया टोटल 3 जस्टिस इधर होंगे सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद साथियों सरकार ने कहा कि इस एनजेएससी के तहत जो है सोसाइटी से, जो हमारे जो समाज में कोई ऐसा लोग है जो कानून का खूब ज्यादा जानकार व्यक्ति है, वैसे लोगों को जो है 2 लोगों को ले लेंगे। यानी कि जो हमारा सोसाइटी से, जो हमारा समाज में है, जिन्हें बहुत ज्यादा कानून का जानकारी है, वैसे लोगों को 2 लोगों को ले लेंगे। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक व्यक्ति को ले लेंगे, किसको, तो जो हमारा जो लॉ मिनिस्टर है, जो कानून मंत्री रहता है, उस हम कानून मंत्री को ले लेंगे, लॉ मिनिस्टर को ले लेंगे कानून मंत्री का। तो कुल कितना हो जाएगा 6। यही जो 6 लोग रहेंगे, यही 6 लोग तय करेंगे कि कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जज, कौन बनेगा हाई कोर्ट का जज, किस जज को कहां पे नियुक्ति किए जाएंगे, यही लोग तय करेंगे 6 लोग। तो साथियों जब ये एनजेएससी कानून को जब लाया गया और जब इस प्रकार की प्रक्रिया को बनाया गया, इस प्रकार से प्रोविजन किया गया कि नहीं जजों का नियुक्ति अब ऐसे होगा कि सीनियर जस्टिस रहेंगे 2 सुप्रीम कोर्ट का, 1 चीफ जस्टिस रहेंगे, 3 हो गया इधर। इसके साथ साथ 2 और सोसाइटी से रहेंगे, जो हमारा समाज में जो कानून का जानकार ज्यादा है, वैसे 2 लोग 5 लोग हो जाएंगे। एक रहेगा हमारा केंद्रीय मंत्री में से, एक कानून मंत्री जो होंगे वो रहेंगे। तो ये कुल मिला के बोल 6 लोग जो है जज का नियुक्ति करेंगे, जज का ट्रांसफर करेंगे, यही लोग काम करेंगे। और ये साथियों जो किया गया, ये जो कानून लाया गया, वो हमारे संविधान का 99वां संशोधन, ये साथियों 99वां संशोधन, यानी कि 99 अमेंडमेंट संविधान का संशोधन किए गए। और किसमें संशोधन किया गया, जो हमारा साथियों जो आर्टिकल है 124, जिसके तहत जजों का नियुक्ति किया जाते हैं, इसमें संशोधन किया गया, इसलिए इसे कहा गया 99वां संशोधन, ठीक ना, याद रखिएगा। यह संशोधन करके ये एक्ट लाया गया। लेकिन जैसे ये कानून साथियों पास हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस बिल को जो है, इस कानून को हम जो है बहिष्कार करते हैं, यह असंवैधानिक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करेगा। तो ये साथियों कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये एनजेएससी जो है, ये हम कानून चलने ही नहीं देंगे। जो आप कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से हम जज का नियुक्ति करेंगे, वो नहीं चलेगा, हम कॉलेजियम के तहत ही जजों का नियुक्ति करेंगे। ये साथियों कह दिया कौन, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये फैसला सुनाया। और 2015 में ये जब फैसला सुनाया, इसके बाद साथियों जेक से जो है, जैसे के तैसे ये कानून जो है धरा का धरा रह गया, अभी तक लागू नहीं हुआ है। अब जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं कि नहीं, अब हम एनजेएससी के तहत ही जो है क्या करेंगे, अब हम चुनाव कराने, अब हम जजों का नियुक्ति, जजों की ट्रांसफर करने का काम करेंगे। अगर विपक्ष के लोग अगर साथ दे साथियों, जैसे यानी कि अभी विपक्ष में कौन है, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, और एनडीए की सरकार जो है अभी है, अगर साथ दे तो जगदीप धनखड़ जी का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन अगर साथ दे तो हम इसे जो है एक बिल तो ये तो कानून तो पास हो चुका है, अब कानून ये बन चुका, सिर्फ इसको लागू करा देंगे। लेकिन साथियों बात फिर वही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट देख क्या देगा कि भैया ये चलने ही नहीं देंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम साथियों कुल मिला के जो है एक बड़ा मुद्दा है। अब इसको हटेगा तो हटेगा कैसे, किसी का दिमाग कोई काम ही कर ही नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं भैया हम चलने ही नहीं देंगे। तो ये अब बिल लेके जब आते हैं, जब कोई कानून बना देते हैं सरकार, तब जो है सुप्रीम कोर्ट चलने नहीं देता है। तो कुल मिलाकर साथियों एक बड़ा मुद्दा है। अब सब सरकार पूरा लगा हुआ है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि हर समय जो हम कहते हैं भाजपा की गलती है, भाजपा ने जो है, बीजेपी सरकार ने जो है कॉलेजियम को लाया है, तो नहीं साथियों, कॉलेजियम सिस्टम का विरोध में बीजेपी शुरू से रहा है। इसको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। अब मैं जितना जानता हूं उतना मैं बता रहा हूं। बीजेपी सरकार जो है कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया है, और कॉलेजियम सिस्टम को अगर बैंड करेगा बीजेपी तो इसमें हम लोगों को साथ देना चाहिए। बाकी बात इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।